हेलो एवरीवन। सो ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक अपडेट है। नाउ वी ऑल हैव बीन सीन द सिचुएशन ऑफ बिहार, किस तरीके से वहां पे हंगर स्ट्राइक हो रहा है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक अपडेट है, और अपडेट ये है कि जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे, जो डेलीगेशन थी, उनकी मुलाकात हुई है फॉर द लास्ट 2 आवर्स विद द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार। एंड इस डेलीगेशन में कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन जो है वो किया गया है। तो ये सारे डिस्कशन को हम आज के सेशन में देखने वाले हैं कि क्या अपडेट है जो आ सकते हैं। सो एज यू कैन सी, दिस इज द ऑफिशियल नोटिस जहां पे लिखा है, अनशनकारी छात्रों के साथ राज्यपाल की वार्ता के उपरांत बनी सहमति। तो अब इस नोटिफिकेशन में स्पेशली लिखा हुआ है कि 21 डे से अनशन कर रहे थे छात्र के 6 सदस्य प्रतिमंडल जो है, इन लोगों ने स्पेसिफिकली ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार से मुलाकात जो है वो की है। 2 घंटे तक ये डिस्कशन जो है वो चला है। सो आफ्टर 2 आवर्स ऑफ डिस्कशन, जो डेलीगेशन थी स्टूडेंट्स की एंड जो ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार है, इनके बीच में कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है। सबसे पहले डिस्कशन जो है वो ये हुआ है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस थे 2026 के, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस जो है वो करने पड़ेंगे, जिसके लिए ऑनरेबल गवर्नर ने ये बोला है कि वो एक कमिटी बनाएंगे 15 दिनों के अंदर। इस कमिटी में जो सारे एजुकेशन एक्सपर्ट्स होंगे वो रहेंगे, एंड दे विल सी कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं एज पर द डिमांड्स जो स्टूडेंट्स ने किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बहुत मेजर डिमांड जो है वो की गई है। सो इट इज बेसिकली आस्क्ड कि भाई जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका जो मैक्सिमम एज है वो 55 ईयर्स होना चाहिए। ये भी बोला गया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन लिया जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, दैट एग्जामिनेशन शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्ट, और नॉट सब्जेक्टिव। जैसे आपको पता है कि अभी जो नया नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये लिखा था कि अब जो रिक्रूटमेंट है वो सब्जेक्टिव होगा, एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होगा। अब आपको पता है, जब हम थ्योरी आंसर्स लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है मार्किंग में वो खत्म हो जाती है। तो इनका सेकंड डिमांड ये था कि भाई हमारा जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, सो दैट उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, एंड जिसके जो मार्क्स हैं उसी हिसाब से कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो। थर्ड, ये भी लिखा गया है कि जिसका रिटन एग्जामिनेशन जो है वो निकल गया है, उसका एपीआई स्कोर जो है वो कैलकुलेट होगा, और आपका रिटन एग्जामिनेशन प्लस एपीआई स्कोर मिला के पूरा का पूरा फाइनल जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगा। बट एपीआई स्कोर कैलकुलेशन के मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। इन्होंने एपीआई स्कोर के कैलकुलेशन के लिए भी मल्टीपल डिमांड्स रखे। तो इन्होंने ये बोला कि जब एपीआई स्कोर का कैलकुलेशन होगा तो मैट्रिक और इंटरमीडिएटरी जो नंबर होते हैं उसको ऐड नहीं किया जाएगा। और ये भी बोला गया कि नेट एंड जेआरएफ जो है उनको मैक्सिमम वेटेज 11 दिया जाएगा, एंड जो पीएचडी है उनका वेटेज 50 से कम नहीं होना चाहिए। और ये भी बोला गया कि जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, इसके बेसिस पे भी आपको एपीआई स्कोर जो है वो दिया जाएगा, एंड रिसर्च एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशंस को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ताकि कोई इसको ना गलत तरीके से ना ले और इसका गलत फायदा ना उठाए। एट द सेम टाइम और भी चीजें हैं गेस्ट लेक्चरर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। इन्होंने ये भी बोला है कि जो गेस्ट लेक्चरर हैं उनको भी मिनिमम पे स्केल और डियरस अलाउंस मिलना चाहिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलता है। ये भी इनके डिमांड में था कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होते हैं, इट शुड बी द सेम अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज, अलग अलग नहीं होने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी बोला गया कि जो भी हमारे फैकल्टीज हैं, आप उनका एजुकेशनल सर्टिफिकेट देखो, रिसर्च पेपर देखो, अच्छे से वेरीफाई करो, और आप उनका मैक्सिमम एज जो है वो 65 ईयर्स तक कर दो। एंड इट हैज ऑल्सो सेट कि अगर आप एज कम करना चाहते हो तो आप धीरे धीरे एज कम करो, एकदम से नहीं। एंड द लास्ट चीज जो स्पेशली यहाँ पे कही गई है वो ये कही गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट्स ईयरली होने चाहिए, और ऐसे नहीं कि रैंडमली वैकेंसीज जो है वो निकल रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक अपडेट है जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फिलहाल आया है। अब 15 दिनों में एक बॉडी बनेगी जो इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेगी। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो अगेन बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट्स के लिए वेट कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू। अब इसके आगे क्या होता है, when the next notification comes we will inform you. Thank you so much.